Hello students, in previous part we have studied about what would happen when metal react with oxygen. We saw that when metal react with oxygen it produces metallic oxide. Now in this part we will study about what would happen when metal react with water. मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है तब क्या होता है? When metal react with water it produce metallic oxide and hydrogen gas. When metal reacts with water, it produces metal oxide and hydrogen gas. कि मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? एक तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनता है। कुछ ऐसी मेटल है जो वाटर से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इतनी एक्सेस अमाउंट में मतलब प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण से वो आग पकड़ लेती है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्ट विद वाटर, इट प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस कीजिए, Na के कितने? 2, ये 2 O1 है, H के 2। क्लियर? कि what would happen when metal reacts with water? When metal reacts with water, it produces metal oxide and hydrogen. If the amount of production of hydrogen is very high, that these metal when react with the water can catch fire. कुछ ऐसी मेटल हैं कि हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है उसकी अमाउंट बहुत एक्सेस हो जाती है, तब वो मेटल आग पकड़ देती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। न तो हम इसको एयर में एक्सपोज कर सकते हैं और न इसको वाटर में कैप्चर कर सकते हैं, तो कहाँ रखेंगे इसको? केरोसिन ऑयल पे। ठीक है? व्हेन सोडियम रिएक्ट विद सोडियम और साथ में दूसरी कौन सी? पोटेशियम react with water, the production amount of hydrogen is so high that these metal, जैसे ही इन मेटल को वाटर में डालोगे, दे कैन फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड कैन कैच फायर। ये वाटर की सरफेस पे आ जाएगी, तैरने लग जाएगी और उसके कारण से आग भी पकड़ लेते। क्यों? एयर भी मिलेगा इसको, वाटर भी मिलेगा साथ में। दैट दीज मेटल फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर and can catch fire. इतनी एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन बनती है कि इस हाइड्रोजन बढ़ने के कारण से ऊपर प्रेशर, बायोंट फोर्स सुना आपने? बायोंट फोर्स जो वाटर के अपोजिट लगता है। इतना एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन बनती है कि वाटर की सरफेस पे मेटल फ्लोट करने लग जाती है और आग पकड़ लेती है। ठीक है? तो मेटल से रिएक्शन कर, इसी प्रकार से कैल्शियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाती है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है वो आग नहीं पकड़ती। कारण कैल्शियम में बनने वाली हाइड्रोजन इतनी एक्सेस अमाउंट में नहीं बनती, वो वाटर सरफेस पे आ जाएगी। आपने एग्जांपल के लिए डिस्प्रिन की गोली देखी, डिस्प्रिन टेबलेट वगैरह लेते हैं, डिस्प्रिन की टेबलेट को आप वाटर में डालिए, एक बार नीचे की तत्काल ऊपर आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन अमाउंट हाइड्रोजन की इतनी एक्सेस हो जाती है कि ऊपर सरफेस पे आगे तैरने लग जाती है। कैल्शियम भी वाटर से रिएक्शन करती है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है, लेकिन आग नहीं पकड़ती। क्यों? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अमाउंट इज वेरी लेस। सिर्फ वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देगी, आग नहीं पकड़ती। कौन? कैल्शियम। क्लियर ये था? अब कुछ ऐसी मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, कुछ हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं, कुछ स्टीम से रिएक्शन करती हैं, कुछ ऐसी हैं
जो न वाटर से न एयर से रिएक्शन ही नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नेम द मेटल्स which react with cold water. Name the metal which react with cold water. Sodium, पोटेशियम, कैल्शियम. सोडियम और पोटेशियम तो इतनी एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन बनाती है कि आग पकड़ लेती हैं. कैल्शियम float at the surface of water due to the production of hydrogen, but the amount of hydrogen is not so high, so it cannot catch fire. उसके बाद name the metal which react with hot water. जो कोल्ड से नहीं हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, दैट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करती है. यहाँ वाटर कौन सा होगा, कोल्ड या हॉट? हॉट वाटर से रिएक्शन करेगी. इसी प्रकार से देयर आर सम मेटल्स विच रिएक्ट विद स्टीम, नॉट कोल्ड और हॉट वाटर. मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर and iron. These are the metals, they react with steam, not hot or cold water. Clear? और वाटर जब स्टीम फॉर्म में है तो कौन सी स्टेट में होगा, गैस में, अदरवाइज लिक्विड स्टेट में रहता है. अब कुछ ऐसी मेटल है जो एयर और वाटर से कभी भी रिएक्शन नहीं करती. There are some metals which do not react with air and water at all. At all बोले तो जो कभी भी रिएक्शन नहीं करती. There are some metals which do not react with air or water at all. कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर और एयर से कभी भी रिएक्शन नहीं करती, जैसे कि गोल्ड, Au, Pt, प्लेटिनम, Ag, सिल्वर. These are the metals which do not react with air and water at all. ये कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको एक और नाम से भी जानते हैं, नोबल मेटल के नाम से भी. लॉन्ग टाइम तक इनकी लशस ग्लेयर चमक बनी रहती है एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एट ऑल. इन मेटल को किस नाम से जाना जाता है, नोबल मेटल्स. तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिफाइन नोबल मेटल्स. द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी substance such as air or water at all. वो मेटल जो किसी भी सब्सटेंस जैसे कि एयर और वाटर से कभी भी रिएक्शन नहीं करती, एंड दे हैव द ग्लेयर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे हैव द शाइनी सरफेस फॉर द लॉन्ग टाइम, दोज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल. फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन एक राइज और होता है, व्हाई इन सम केसेस सिल्वर ज्वेलरी बिकम्स ब्लैक. कुछ केसों के अंदर सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो ब्लैक कलर की होती है. कारण क्या है? बिकॉज सिल्वर, अभी हमने देखा सिल्वर एयर और वाटर से रिएक्शन करती नहीं है. सिल्वर जो में एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करती है, क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड, और उसके कारण से सिल्वर की ज्वेलरी हमारी कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की. तो क्वेश्चन आ जाता है इसी में से, सिल्वर ज्वेलरी in some cases become black. It's due to silver react with sulfur,
जो कहाँ प्रेजेंट है, एटीएम एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड प्रोड्यूस सिल्वर सल्फाइड AgS, सिल्वर सल्फाइड, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर सल्फर या सल्फर लेयर ऑन सिल्वर, सल्फर लेयर जो है सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, सो द सिल्वर ज्वेलरी बिकम्स ब्लैक, thus the silver jewelry turn black in color. क्लियर? तो सिल्वर के जो ज्वेलरी है ब्लैक हो जाती है, उसका ब्लैक होने का कारण क्या है कि वो सिल्वर एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, और सिल्वर सल्फाइड के कारण से सिल्वर की ज्वेलरी ब्लैक कलर की हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछ रहे कि एटमॉस्फेयर में सल्फर कहां से आता है? सल्फर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द फ्यूल दैट बर्न्स इन व्हीकल्स, जो पेट्रोल डीजल हमारे व्हीकल्स में बर्न होता है उसमें से सल्फर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में सल्फर कंटेंट होता है। तो उसमें जैसे ही वो फ्यूल बर्न होगा तो सल्फर बनेगा, और वो सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फेट या सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होगा। क्लियर?